आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम जय मसीह की। मैं बिनी जॉन यीशु फाउंडेशन से एक बार फिर से आपके समक्ष हूँ और मैं विशेष रूप से आप सबके समक्ष एक बात को रखना चाहता हूँ। अक्सर हम सुनते हैं कि बाइबल में ये कहाँ लिखा है, बाइबल ऐसा कहाँ बताती है। आप कोई भी सब्जेक्ट पूछते हैं किसी एक दूसरे से तो अक्सर है ना उनका एक ही क्वेश्चन होता है, बाइबल में ये कहाँ लिखा है। तो अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज मुझे इस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा चिंतन मनन करने की प्रभु ने जो भी समय दिया है, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और वास्तव में परमेश्वर के वचन को हम उस रीति से नहीं लेते जिस रीति से हमें लेना चाहिए। पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसके 3 पद से कुछ इस तरीके से लिखा है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। यदि कोई भिन्न प्रकार की शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा से सहमत नहीं होता, वह अहंकारी है और कुछ भी नहीं समझता। उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अश्लील भाषा, बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य से दूर हो गए हैं और जो भक्ति को लाभ का साधन मानते हैं। अजीजों, यहाँ पर एक बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ लें कि पौलुस कहते हैं कि ये जो वाद विवाद है या शब्दों पर तर्क वितर्क है कि बाइबल में ये कहाँ लिखा है, ये एक किस्म की बीमारी है और ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। अक्सर जब ये सुनते हैं कि बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो बाइबल आपके पास में है, ये बाइबल का जो ट्रांसलेशन है, उस ट्रांसलेशन को हमारे तक पहुँचाने में जिन भी महान पुरुषों ने जो योगदान दिया है, उस योगदान को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाया है, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को, इतिहास को हम तक पहुंचाया है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कि बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं और बाइबल के अंदर है ना जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि एक पद है ना मुझे याद आता है जो कि ये यूहन्ना रची सुसमाचार के अंदर है और 21 बाब और उसके 24 और 25 पद के अंदर है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ ताकि है ना आप से आगे मैं थोड़ी सी चर्चा कर सकूँ। यह वही चेला है जो इन बातों की साक्षी देता है, जिसने इन बातों को लिखा, और हम जानते हैं कि उसकी साक्षी सच्ची है। और भी बहुत काम हैं जो यीशु ने किए, यदि उन्हें एक एक करके लिखा जाता तो मैं सोचता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। आप ध्यान रखें कि आपकी सोच और आपकी समझ और आपके विचारों को परमेश्वर जानता है, मेरे विचारों को जानता है, हर एक व्यक्ति के विचारों को जानता है। लेकिन जो बातें हम तक पहुँचाई हैं केवल वो बातें जो हमारे लिए लाभदायक थीं। अब उसमें क्या हुआ कि कई लोगों ने उसको है ना अपना एक अपने कमाई का जो जरिया है ना लोग बनाते हैं सेवा को, जिसको सेवा बोलते हैं। सेवा का मतलब होता है हम किसी दूसरे की सेवा करें और सेवा कार्य करें। वचन को प्रचार करना सेवा में नहीं आता है, वचन को प्रचार करना सेवा नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने ना कहा कि तुमने मुफ्त में पाया है मुफ्त में बांट दो, तो ये सेवा नहीं है, इसको है ना कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। सेवा का मतलब है कि हम धार्मिक कार्य करें, धार्मिक क्रियाओं को न देखें और धार्मिक क्रियाओं को करके हम धार्मिक क्रिया के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारे लिए सेवा का कार्य है। हम किसी गरीब की ना सहायता करते हैं, हम किसी गरीब को ना खाना खिलाते हैं, किसी गरीब को ना कपड़े देते हैं या किसी बीमार की तीमारदारी करते हैं, ये सेवा कार्य में आता है। अगर आप वचन का प्रचार कर रहे हैं तो ये सेवा कार्य नहीं है। फिर है ना कई बार कहते हैं वचन में तो ऐसा नहीं लिखा, यहाँ तक कि विश्वासी की बात नहीं कर रहा, मैं पास्टर्स लोगों की बात करता हूँ। पासवान लोग भी यही बात है ना कई बार बोल देते हैं, अरे वचन में ये कहाँ लिखा है। तो आपको बता दें कि पौलुस आपके और मेरे विषय में, क्योंकि मैं भी है ना पासवान के हैसियत से काम कर रहा हूँ, किया है मैंने कितने वर्षों तक, तो जाहिर सी बात है मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ।
तो यहाँ पर कहते हैं कि उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का एक रोग है, यानी कि बीमारी है। अगर जब हम इस तरीके की बीमारी में फंस जाएं तो ये शैतान की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए अपने विचारों को प्रकट करते हैं और परमेश्वर के विचारों को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। परमेश्वर के विचार कहीं और चले जाते हैं, परमेश्वर के विचार अलग हो जाते हैं और मनुष्य की अपनी विचारधारा, अपनी डॉक्ट्रिन आ जाती है। और यही कारण है कि आज है ना मसीहत के अंदर कहने के लिए तो 2 या 3 फ़िरके हैं हमारे नॉलेज में। 2-3 फ़िरके है ना कहलाए समझ में आते हैं। रोमन कैथोलिक नज़र आते हैं, या प्रोटेस्टेंट नज़र आते हैं, ऑर्थोडॉक्स नज़र आते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो न जाने कितने फ़िरके हैं। जितनी जातियाँ शायद है ना मसीहत में हैं, इतनी जातियाँ मैंने किसी भी धर्म में नहीं देखी हैं। क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे परमेश्वर की तरफ से ये अगुवाई मिली और ये मेरी है ना, ये मैं इस तरीके से चलता हूँ। और जो जिस तरीके के प्रिंसिपल बना लेता है, जिस तरीके की धार्मिक क्रियाओं को करने लगता है, वही उसकी है ना जाति और उसका धर्म बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी जातियाँ ना इस मसीह समाज के अंदर आ गई हैं। तो लेकिन पौलुस कहता है भिन्न प्रकार की शिक्षा देता है, हमारे प्रभु यीशु के ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा से सहमत नहीं होता है। यानी कि ठोस वचन वो सुनना नहीं चाहता, ठोस वचन की बात ही नहीं करता है। और ठोस वचन क्या है कि जो खराई का वचन है, जो खराई के साथ बोला जाए, लेकिन चेहरे देख करके कि यहाँ से मुझे लाभ हो सकता है, इसलिए ना मुझे ऐसा करना चाहिए, और अपने उन बाइबल के वचनों को अपने तरीके से वो मोड़ लेता है और अपने तरीके से उसको चलाने की कोशिश करता है। एक बार जब है ना पौलुस पकड़ा गया, पौलुस को ना राज्यपाल के समक्ष लेकर के आए, तो वहाँ पर प्रेरितों काम के अंदर 18 में 15 में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन एक पद को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। राज्यपाल कहते हैं, परंतु यदि ये वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय नहीं बनना चाहता। यानी व्यर्थ की बातों को जो शास्त्री, फरीसी, यहूदी है ना, जितने भी है ना धार्मिक लोग थे, अपने आप को धर्मी कहते थे, वो इस बात को लेकर के नाराज़ थे कि देखो ये परमेश्वर के मार्ग को बता रहे हैं, अब परमेश्वर के रास्ते को बता रहे हैं। तो सेम प्रक्रिया यही है कि अगर आज भी आप कहें कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा करें, और जी किसी भी चर्च पर भरोसा ना करें, चर्च कोई भी स्वर्ग में नहीं लेकर के जा सकता। इस दुनिया का कोई भी चर्च है ना ये नहीं कह सकता कि मैं स्वर्ग में लेकर के जाऊँगा। चाहे मैं कहूँ तो मैं भी है ना गलत हूँ, ये दुनिया का कोई भी पासवान कहता है तो वो गलत है, क्योंकि कोई भी चर्च है ना दुनिया का स्वर्ग में नहीं लेकर के जा सकता। कोई भी चर्च आपके जीवन को नहीं बदल सकता। अगर कोई बदल सकता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर यहोवा बदल सकता है। लेकिन अगर जब लोग कहते हैं कि नहीं मेरे चर्च में आ जा, और मैं है ना यहाँ पर देख तुझे आशीष मिलेगी, यहाँ देखा ना कितनी आशीष है, और जब एक दूसरे को लोग कहते हैं, जब विश्वासी लोग भी कहते हैं मेरे यहाँ आना देख कितना है ना, कितना आनंद आता है, तो दुनिया भी आनंद आ सकता है। थोड़ी देर के लिए हो हल्ला हो सकता है, थोड़ी देर के लिए ना नाच गाना हो सकता है, थोड़ी देर के लिए ना हंसी मजाक हो सकता है, लेकिन वास्तविकता से बिल्कुल परे है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो पवित्र आत्मा आपको शांत कर देता है। पवित्र आत्मा जब आता है तो आपको परमेश्वर के वचन की तरफ ले करके जाता है। पवित्र आत्मा आता है तो आपको अहंकारी नहीं बनाता है, आपको शांत मन का बना देता है। पवित्र आत्मा आता है तो आपको वाद विवाद करने वाला नहीं बनाता है। पवित्र आत्मा आता है तो आपको शब्दों पर तर्क वितर्क करने वाला नहीं बनाता है। पवित्र आत्मा आता है तो ईर्ष्या द्वेष, निंदा, अश्लील भाषा, बुरे बुरे संदेह उन मनुष्यों के मध्य में जो है ना आ जाती हैं, वो सब नहीं आती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। अगर परमेश्वर है तो ये शब्दों पर तर्क वितर्क कैसा? बाइबल में यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं लिखा हम ये नहीं खा सकते, हम ये नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जिन चीज़ों के लिए लिखा उसको पढ़ें समझें ताकि आपका जीवन समझ जाए। कई बार हम कहते हैं कि नहीं ये तो परमेश्वर की हमें इच्छा है, परमेश्वर ने है ना हमें चुना है। परमेश्वर ने किस रीति से चुना है उसका कोई पैरामीटर है आपके पास में? कोई बात है आप है ना बता सकते हैं? कौन सा ना एक तरीका अपनाया था परमेश्वर ने, या कौन से ना या ना कोई भी जो अपने एल्डर्स के साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं ये आपको ना जांचना होगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अपने एल्डर्स के ना हमेशा आप निगलेक्ट करेंगे। एल्डर्स को ना जो जितने लोग भी निगलेक्ट करते हैं वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अजीजों अगर ना आपने अपने एल्डर्स को ना निगलेक्ट किया, अपने एल्डर्स का अपमान किया, अपने एल्डर्स को ना तुच्छ समझ रहे हैं, तो जान लीजिए कि आपसे ज़्यादा दयनीय कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा है ना कोई भी मतलब दया का पात्र नहीं है। याद रखें परमेश्वर खड़ा करता है। अगर कोई आपसे पहले सेवा कार्य, जिसको सेवा कार्य कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कर्तव्य को निभा रहा है, जिस आज्ञा को पूरा कर रहा है,
ग्रेट कमीशन, जो कि ना सबसे बड़ी महान आज्ञा है यीशु मसीह की, तुम जाओ जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये ना एक उसकी आज्ञा है, ये सेवा नहीं है, ये तो आज्ञा है। नहीं, आज्ञा का पालन करना है। तो सेवा कहाँ से आ गई? सेवा है ना, हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, किस तरीके की सेवा कर रहे हैं, उससे हमको समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। शैतान हमें किस तरीके से चंगुल में फंसाए हुए है, शैतान किस तरीके से हमें उलझाए हुए और शब्दों के में उलझाए हुए है, और हम उस बात को ना दूसरे तरीके से ना ले करके चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है बिल्कुल कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि हम लोगों को ना जो भी कुछ मिला है, सत्य से दूर हो गए हैं, और जो भक्ति को लाभ का साधन समझते हैं, यानी कि लाभ, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ शब्दों पर तर्क वितर्क होगा, ध्यान रखें। जहाँ पर लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है वह शब्दों पर तर्क वितर्क का मतलब ही नहीं है। वो है ना बाइबिल को पढ़ना ही नहीं चाहते। और बाइबिल को अगर एक कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको उस कैरेक्टर की हिस्ट्री पता होना चाहिए, उस कैरेक्टर का जीवन क्या था। किसी भी है ना व्यक्ति को पढ़ रहे हैं, चाहे किसी नबी को पढ़ रहे हैं, चाहे किसी सेवक को पढ़ रहे हैं, चाहे कोई चेले को पढ़ रहे हैं, चाहे किसी एक महिला को पढ़ रहे हैं, चाहे किसी राजा को पढ़ रहे हैं, चाहे किसी राज्यपाल को पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी है ना फरीसी को पढ़ रहे हैं, यहूदी को पढ़ रहे हैं, यानी किसी के विषय में पढ़ें तो उसका इतिहास आपको मालूम होना चाहिए। और जब इतिहास मालूम होगा तभी आप बात करें। लेकिन इस बाइबिल में लिखा है तो यहाँ पर आपको बात बता दें, यूहन्ना कहते हैं कि इतना कुछ किया, यीशु ने इतना कुछ किया है कि ना वो समाता भी नहीं। हम है ना पूरी बाइबिल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पुराने नियम की बात नहीं कर रहे हैं। और जब हम पुराने नियम की बात करते हैं तो ना कहते हैं कि ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नया नियम है। लेकिन उदाहरण हम ज़्यादातर ना पुराने नियम से लेते हैं। हम ज़्यादातर ना कोट है ना किसको करते हैं, मूसा को करते हैं। मूसा ने ना ऐसा किया इसलिए ना हम भी कर सकते हैं। एलिया की प्रार्थना सुनी गई हमारी प्रार्थना से। अरे जब आप उनको कोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पुराने नियम को भी फॉलो कर रहे हैं और नए नियम को भी फॉलो कर रहे हैं। शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें। अब है ना नई व्यवस्था नहीं है, बाइबिल है ना हमारे नई व्यवस्था नहीं लेकर के आई, पर पुरानी व्यवस्था को नए स्वरूप में पेश कर दिया है। व्यवस्था वही है क्या ना, यीशु मसीह ने ना मना कह दिया क्या ना भाई आप है ना हत्या कर सकते हैं, ये नई व्यवस्था है क्या हमारे लिए। या यीशु मसीह ने कह दिया कि आप चोरी कर सकते हैं, यीशु मसीह ने ये कह दिया कि आप लालच कर सकते हैं, यीशु मसीह ने कह दिया कि परस्त्रीगामी कर सकते हैं, यीशु मसीह ने कह दिया है कि ना आप अपने माता पिता का अनादर कर सकते हैं। अगर ये सब है ना नई व्यवस्था में शामिल है तो ना मैं नहीं समझता कि ये परमेश्वर के वचन की तरफ से है और यह परमेश्वर का वचन है। ये तो शब्द ना बाइबिल में नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें हमारी स्वार्थ के लिए है। वो हम स्वार्थ बस हम सीखना नहीं चाहते। हमें सीखने की आदत नहीं है, हमें ठोस वचन खाने की आदत नहीं है, ठोस वचन लेने की आदत नहीं है, खरा वचन सुनने की आदत नहीं है। हम है ना ज़्यादातर ना क्या है उन चीज़ों को ले रहे हैं जो हमारे लाभ के लिए हैं। वो हम है ना बाइबिल के एक पद को ना अक्सर ना कोट करते हैं। ज़्यादातर ना मैं लोगों को सुनता हूँ, मेरे चर्च में भी बहुत सारे लोगों ने ना कोट किया और उस तरीके से कहते हैं जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबिल कहती है ये हो जाएगा। यूहन्ना 15 में लिखा है जो कुछ तुम है ना विश्वास से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब हम तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा। लेकिन है ना बाइबिल के उसी पद के अंदर है ना एक बात जो लिखी है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो कुछ मांगोगे हो जाएगा। लेकिन हम उसमें बने ही नहीं है और हम मांगे जा रहे। बाइबिल कहती है कहना मैं तुम्हारी सुनूंगा भी नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ लें, पहले बाब के अंदर ही लिखा है तुम चाहे कितने भी हाथ फैलाना मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। अगर कोई उसका भक्त हो और धर्मी जन हो तो उसकी सुन लेता है। सेवक की बात नहीं कर रहा है, वो भक्त की बात कर रहा है। भक्त हो और वो उसकी इच्छा के अनुसार चलता हो तो उसकी सुन लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे आराधकों की तलाश कर रहा है जो धार्मिकता और सच्चाई के साथ भक्तिपूर्ण जीवन को जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है। और उसके आगे अगर मैं और भी है ना चर्चा करूं तो पहला तीमुथियुस उसके 6 बाब और उसके जो 4 पद में मैंने पढ़ा और उसके 1 बाब के 4 पद में अगर मैं पढ़ता हूं तो वहां पर भी कुछ इस तरीके लिखा है और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिससे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ। अब इसको आगे पीछे आप पढ़ देना, क्योंकि इतना लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, तो इसलिए आगे पीछे पढ़ देना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम तर्क वितर्क करते विवाद करते तो क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। अगर दूसरा तीमुथियुस उसके 2 उसके 23 पद के अंदर भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से लिखा है, पर मूर्खता अविद्या के विवादों से अलग रहे क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े ही उत्पन्न होते हैं।
अविद्या मतलब यानी कि जहाँ पर है ना ज्ञान ही नहीं है, विद्या ही नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई समझ की बात नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। और मूसा ने ऐसा क्यों किया, एलिया ने ऐसा क्यों किया, बाइबल ऐसा क्यों लिखा है, बाइबल में यहाँ पर ये क्यों लिखा है, ये है ना ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। शायद हम देख रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा समझदार हैं, वो समझदार नहीं है, बल्कि शैतान ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और वो लोग इस लायक नहीं रह गए हैं कि वो परमेश्वर को पुकार सकें, क्योंकि शैतान पूरी तरीके से जकड़ चुका है। क्योंकि शब्दों पे तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, ऐसे लोगों को परमेश्वर की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से प्रेरित पाया जाता है और शैतान ये सब काम कराता है। वाद विवाद कौन करता है? परमेश्वर शब्दों पर लिखा है। अब है ना, इसको एक मैं अगर उत्पत्ति में चला जाऊं तो आपको बता दें कि उस बात को याद कर लें, उसको लिखें कि वहाँ पर लिखने की बात नहीं है लेकिन बोलने की बात है, आज्ञा की बात है। आदम और हव्वा वहाँ पर हैं और हव्वा के पास ना शैतान जाता है और जाकर के कहता है क्या बाइबल में ऐसा लिखा है, नहीं सॉरी, क्या परमेश्वर ने तुमसे ऐसा कहा है? उसको पता है कि ऐसा कहा है, लेकिन हम भी कुछ है ना इसी तरीके की बात करते हैं। बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है? मतलब हम लिखे वो की बात कर रहे हैं। व्यवस्था है हमारे पास में, व्यवस्था को पढ़ लें। नए नियम में जो व्यवस्था है वो पुराने नियम की व्यवस्था से बिल्कुल अलग नहीं है। अगर एक तरफ तो हम कह रहे हैं हम यहूदी हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं इसराइली हैं। अगर यहूदी हैं इसराइली हैं तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहूदी और इसराइलियों का जीवन आपको जीना पड़ेगा। यहूदी और इसराइलियों का जीवन जीना पड़ेगा। अगर अपने आप को यहूदी कह रहे हैं या इसराइली कह रहे हैं ना, तो आप भूल जाइए। आपको खतना कराना पड़ेगा, आपको 3 वक्त है ना प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको है ना पूरे है ना तमाम है ना जो ईद हैं, जितने भी है ना पर्व हैं, वो सारे पर्व मनाने पड़ेंगे। चाहे वो फसह का पर्व हो, चाहे झोंपड़ी का पर्व हो, चाहे कोई सा भी पर्व है, सारे पर्व मनाने पड़ेंगे अगर आप अपने आप को इसराइली कहते हैं तो। लेकिन पद को पकड़ दिया। हम लोग तो ना चुने हुए याजक हैं। अब याजक हैं तो याजक का मतलब समझ लें, याजक क्या है? याजक जो का काम केवल याजक का होता है, ना कि वो दुनियादारी से में अपने आप को फंसाता है। अगर ऐसे याजक हैं तो ना हम याजक भी कह रहे हैं अपने आप को। कहाँ कह रहे हैं? यहूदी कौम में जा रहे हैं हम लोग, हम यहूदी कह रहे हैं अपने आप को। बाइबल में लिखा है, हमें ना देखो बाइबल में लिखा है हम याजकों का समाज हैं। अगर समाज हैं उसकी मीनिंग को समझे, उसकी बात को समझे कि वो कहना क्या चाह रहा है और कौन सी बात करे कि हम याजकों के जैसे हैं। याजक नहीं है, याजक नहीं है। याजक वो होता था जो परमेश्वर के भवन में क्या करता था? उपासना करता था, परमेश्वर के हैकल में जाता था, वो है ना। और उनका कोई और काम नहीं था, वो कोई और काम नहीं करते थे। लेकिन आज है ना हम लोग सारे काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम याजक हैं, याजकों का समाज है। तो याजक का शब्द का इस्तेमाल भी करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को है ना कहना चाहिए कि हम परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा हैं, ये अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम कहें कि हम तो याजक हैं, हम तो इसराइली हैं, हम तो यहूदी हैं, हम इब्राहिम के वंशज हैं, हम इब्राहिम के वंशज हैं। अगर इब्राहिम के वंशज हैं तो इब्राहिम के वंशज होने के नाते आपको और मुझको इब्राहिम के ना परंपरा को मानना पड़ेगा। और आपको बता दें इब्राहिम की परंपरा ये है कि ना इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे का खतना कराना, अपना खतना कराना। और जी ये वाचा जो है ये अनंत तक है, जब तक ये पृथ्वी है तब तक। यानी कि वो वाचा को उसको ख़त्म नहीं किया, कहने एक बार के लिए नहीं, खाता हमेशा के लिए है। अगर हमें ना अपने आप को इब्राहिमिक कहते हैं तो यकीनन ना हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। हमें यहूदी कहते तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल में ना कहते, बाइबल में तो ये लिखा है, हम कह रहे हैं याजक तो हम कह रहे हैं, इसराइली तो हम कह रहे हैं। बहुत सारी बातों में कन्फ्यूजन है। अजीजों, इन सब बातों को निकाल करके एक ही बात को ध्यान में रखें, आपका उद्धार यीशु मसीह ने किया है। आपके उद्धार का कारण यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु नहीं आता तो आप और मैं नहीं बचाए जा सकते। आप और मैं यहूदी नहीं हैं, हम याकूब के वंशज नहीं हैं, हम याकूब के गोत्रों से नहीं आते। क्योंकि याकूब के गोत्र से जितने लोग याकूब के वंशज जितने 12 गोत्र हैं, वो 12 गोत्रों का ना अलग से चुनाव किया गया है। प्रकाशित वाक्य के अंदर अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ना कुछ डिक्लेरेशन दिया है, थोड़ा सा डिक्लेरेशन दिया है, 1,44,000 लोग होंगे। 1,44,000 जो कहना स्वर्ग में जाएंगे, अर्थात 12 गोत्रों से। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर है ना इसराइलियों की संख्या खत्म हो जाती। तो हम अपने आप को यहूदी कैसे कह सकते हैं, अपने आप को इसराइली कैसे कह सकते हैं? और दूसरी बात एक और बता देता हूँ मैं आपको, शब्दों पर तर्क वितर्क करना कभी भी जब करते हैं आप, तो इस बात को जान लें, यहूदी लोग नहीं मानते कि यीशु आया है।
यहूदी लोग नहीं मानते कि यीशु कुर्बान हुआ है, वह मसीहा था, ये नहीं मानते कि वो मसीहा है। यहूदी लोग ये नहीं मानते हैं कि मसीहा है, मसीहा आने वाला है, वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आने वाला है न्याय करने के लिए। वो इस बात पर, क्योंकि ना वो उससे एक अलग पंथ निकल गया, ईसाइयत निकल गई, इसलिए ना उस अब है ना हम तो ना बहुत सारी बातों को ना अनदेखा करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। अजी जो ये सब व्यर्थ की बातें लग रही है। तीतुस के अंदर एक बात लिखी है, तीतुस 3 और उसके 9 पद के अंदर, तीतुस 3 और उसके 9 पद के अंदर, पर मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में है, विषय में हूँ, बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। यानी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर कहीं भी देख लीजिए, एक छोटा सा विश्वासी जो उसको 4 दिन हुए हैं आए हुए हैं विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया है, उसको भी ये सिखा देते हैं कि ना नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बाइबल में ऐसा लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है। अगर कोई तुमसे कहे तो पूछ लो कि कहाँ लिखा है। तो अजी जो कहाँ लिखा है ये मत पूछना। अगर कहाँ लिखा की बात करोगे तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके पास में उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, एक एक का ना पूरा ज्ञान रखना पड़ेगा। लेकिन बिना हिस्ट्री जाने, बिना इतिहास को पढ़े हम कहते हैं बाइबल में लिखा। आपके पास और मेरे पास ये जो बाइबल है ये 200 साल, 225 साल पहले आई है हिंदी में, और इसके भी है ना कई ट्रांसलेशन आ गए। हर ट्रांसलेशन में कुछ ना कुछ शब्दों का अंतर है। बाइबल के अगर इंग्लिश बाइबल की बात करूँ तो इंग्लिश बाइबल है ना लगभग 450 साल पहले की आई है। न्यू किंग जेम्स वर्जन ट्रांसलेशन हुआ, और न्यू किंग जेम्स वर्जन के बाद ना देखा कि इसमें कुछ और बदलाव किया जा सकता, वो किंग जेम्स वर्जन और फिर न्यू किंग जेम्स वर्जन, फिर उसके बाद ना बहुत सारी बाइबलों का ट्रांसलेशन हुआ। कितनी सारी है ना इंग्लिश बाइबल हैं, और हर ट्रांसलेशन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो क्या कहेंगे कि वहाँ पर ये लिखा है, वहाँ पर ये लिखा है, ऐसा बोलेंगे नहीं। जैसे जैसे लोगों को समझ आता गया उस ट्रांसलेशन को सुधारते चले गए। और अभी भी ज़रूरत है, अभी भी बहुत सारी बातों की ज़रूरत है, क्योंकि मूल इब्रानी भाषा में, अरामिक और है ना ग्रीक भाषा के अंदर है ना बाइबल है, न्यूमेरिकल नहीं है। जो आज है ना हम कह देते हैं चैप्टर 5 वर्स सो एंड सो, ये नहीं चलता। हिंदी में बोल देते हैं इतना बाब, इतनी आयत, इतना अध्याय, इतनी आयत, ये सब है ना नहीं है। उस हिब्रू बाइबल के अंदर ये नहीं था। जब है ना बाइबल लिखी गई तो है ना ऐसा नहीं था। वो पत्रियाँ जो है ना, जो पांडुलिपि लिखी गई वो ना, वो ऐसे नहीं थी, वो न्यूमेरिकल नहीं थी, बल्कि न्यूमेरिकल बाद में किया गया है। और जैसे जैसे न्यूमेरिकल हुआ वैसे वैसे ना उसको समझने की कोशिश करें कि वो कहता क्या है। बाइबल है ना इसी के अंदर छुपी है, और बाइबल के भेद भी इसी के अंदर छुपे हैं। बस उनको खोजने की ज़रूरत है, कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। शब्दों पर तर्क वितर्क करने के लिए नहीं है हम लोग, हम परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए। परमेश्वर पर भरोसा रख लिया तो यकीनन हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना सकते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि ना अरे परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने प्रेम किया ये अच्छी बात है, लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या हम अपने हृदय को परमेश्वर की तरफ लगा चुके हैं? क्या परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा? क्या परमेश्वर हमारी इच्छा को अपनी इच्छा के साथ मैच करता है? नहीं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं अलग हैं, परमेश्वर की इच्छा अलग है। परमेश्वर चाहते हैं हम न्यायपूर्वक कार्य करें। परमेश्वर चाहते हैं हम ना खरे उपदेश को सुने। हम दूध पीने वाले बच्चों के भांति अभी भी वही है ना अटके हुए हैं। मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा छुटकारा हो जाएगा, मुझे चंगाई मिल जाएगी, मुझे आशीष मिल जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी। अरे ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें परमेश्वर के लिए। जिसने पैदा किया है वो आपको रोटी भी देगा, खाना भी देगा, वो आपको कपड़े भी देगा, आपको रहने की जगह देगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने आपको पैदा किया है। लेकिन जब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ पाने की कोशिश करने लगते हैं तो समझ लीजिए सब गड़बड़ है। उसमें भरोसा तो करके देखो, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा, और ये तो नहीं कहीं नहीं लिखा है। ये सब जब है ना हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर एक बीमारी आ गई है, और वो बीमारी हमारी अपनी नहीं है, बल्कि शैतान के द्वारा दी गई ऐसी बीमारी है जो बहुत भयानक है। और इस भयानक बीमारी से निकलना पड़ेगा। केवल एक ही बात को ध्यान रखें, कोई भी चर्च, इस दुनिया का कोई भी चर्च आपको स्वर्ग में नहीं लेकर के जा सकता।
बस केवल एक जन लेकर के जा सकता है, और वो है आपका स्वयं का विश्वास। आप कहीं भी किसी भी चर्च में जा रहे हैं, छोटे चर्च में जा रहे हैं, बड़े चर्च में जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए आराधना की एक जगह हो सकती है, वो आराधना करने की, बैठने की एक जगह हो सकती है, लेकिन वो चर्च आपको स्वर्ग में ले जाएगा ऐसा नहीं है। स्वर्ग में तो आपके कर्म ही लेकर के जाएंगे, आप कैसा कर्म करते हैं, किस तरीके से। इसलिए हम अपने वाद विवाद को बाइबल के ऊपर कभी ना करें, शब्दों के ऊपर कभी ना करें। बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, एक जगह कुछ लिखा है, दूसरी जगह कुछ लिखा है। अगर इसी तरीके से अगर हम ना विवाद में पड़े रहेंगे तो हम परमेश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे। और यही सबसे बड़ी विडम्बना है आज की मसीहत के अंदर कि लोग शब्दों पर वाद विवाद कर रहे हैं, शब्दों पर तर्क वितर्क कर रहे हैं, शब्दों पर ही है ना उलझे हैं। इसीलिए लड़ाई हैं, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, अश्लील भाषा का इस्तेमाल है। क्यों है? क्योंकि ये सब है ना शब्दों पर। क्या है बाइबल में यहाँ ऐसा लिखा है, बताओ मुझे। यही कारण है कि लोग परमेश्वर की आशीष से महरूम हैं, परमेश्वर की आशीष उन तक नहीं पहुँची है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हो सके तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएं ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से आशीष पा सकें और परमेश्वर का अनुग्रह सबको मिल सके। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।